जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमने कुछ सेंसर्स जो हैं, आप लोग इनमें से अक्सर सेंसर्स यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। जिसमें टेम्परेचर सेंसर्स हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं, प्रेशर सेंसर्स हैं, गैस एंड स्मोक सेंसर्स हैं, एक्सेलेरोमीटर सेंसर्स हैं, लेवल सेंसर्स हैं, इमेज सेंसर्स तो इतने ज़्यादा लोग नहीं यूज़ कर रहे, लेकिन मोशन डिटेक्शन सेंसर्स, ऑप्टिकल सेंसर्स, जायरोस्कोप सेंसर्स, ये सेंसर्स हैं जो अब मार्केट में बहुत इजीली जो है वो अवेलेबल हैं, और इनको जो है वो आराम से इस्तेमाल और इंटीग्रेट किया जा सकता है। ठीक है। सो इन सेंसर्स में बेसिकली क्या सिनेरियो है कि आप इनको, दीज आर नॉट मे बी इनहेरेंटली ये ऑफ द शेल्फ सेंसर्स हैं और इनके अंदर शायद स्मार्टनेस नहीं है, बट लेकिन आप इनके साथ एक कंप्यूटिंग डिवाइस लगा के यू कैन मेक अगेन maybe retrofitted type of a smart sensor. So a temperature sensor is basically used to measure amount of energy that allows to detect physical change in temperature from a particular source and convert the data for a device or a user. And basically this is a temperature sensor. इसके अंदर मुख्तलिफ types हैं, thermistors हैं, RTTs है, infrared sensors हैं, and then we have like IC semiconductors इनके अंदर chips लगी हुई हैं. We have proximity sensors. Proximity sensor is a device that detects the presence or absence of a nearby object or property of that object and converts into a signal which can be easily read by a user or a simple electronic instrument without getting in contact with them physically. ठीक है, ये हम अक्सर प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों ने रोबोट्स के अंदर देखे होंगे। एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है जिसमें एक आपके पास ट्रांसमीटर लगा हुआ है और एक रिसीवर लगा हुआ है, एक साउंड वेव फेंकेगा और वो वापस आएगी, और जो उसका डिस्टेंस होगा ऑप्टिकल का वो बेसिकली जो है वो आप उसको डिजिटाइज कर सकते हैं। ठीक है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑप्टिकल कितनी दूर है। ठीक है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स हैं। ठीक है, वो ये भी इसी तरीके से काम करें, ये लाइट को एज ए मीडियम यूज़ करें, लाइट फेंकेंगे और फिर लाइट को रिसीव बैक करेंगे, और इसी हिसाब से कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। इनके आगे आप कोई चीज़ लेके आएंगे, कोई प्लास्टिक का डब्बा लेके आएंगे, ठीक है, तो एक कैपेसिटेंस जो है वो जनरेट होगी बिटवीन दिस थिंग एंड द अदर डिवाइस दैट इज नियर टू इट, क्योंकि बीच में एयर जो होगा वो एक डाइलेक्ट्रिक मटीरियल होगा। सो अगेन प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर के बाद आप कह लें most important thing. A pressure sensor is a device that senses pressure and converts it into an electrical signal. Here the amount depends upon the level of the pressure applied. Very important sensor. आजकल जो है वो अगेन जो एक वेंटिलेटर मूवमेंट्स चल रही है उसमें भी काफ़ी इनकी जो है ना वो प्रेजेंस महसूस हुई कि कितने ज़रूरी हैं ये। जिस तरह आपने बंदे का एक वो रिकग्नाइज करना है कि क्या इसका प्रेशर चल रहा है, क्या मेंटेन रखना है, तो प्रेशर सेंसर्स के बगैर इट इज़ लाइक इम्पॉसिबल, नहीं किया जा सकता। तो ये प्रेशर सेंसर्स हैं, ये आईसी बेस्ड प्रेशर सेंसर्स हैं, इनके ऊपर ये पाइप आप एक लगा देंगे। ठीक है, एंड दिस दैट पाइप कैन बेसिकली कन्वर्ट जो उसमें जो भी हवा आ रही है उसका जो प्रेशर है वो इस आईसी के अंदर सेंसर लगा हुआ होगा, मेम बेस्ड सेंसर, and that it will convert that thing into analog or a digital value that can be taken by a computing device. ठीक है, ये वाटर प्रेशर सेंसर्स हैं। इस तरह आपके पास ऑयल प्रेशर सेंसर्स होते हैं, दे आर लाइक मोस्टली अवेलेबल आपकी गाड़ियों के अंदर ये लगे हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपके जो जनरेटर्स हैं उसमें इस तरह के सेंसर्स जो हैं वो एक नट बोल्ट टाइप लगे हुए होते हैं, और यू कैन बेसिकली क्या चल रहा है आपके पास, ऑयल का प्रेशर क्या है, पानी का प्रेशर क्या है। इंडस्ट्री में भी काफ़ी इनकी इंपॉर्टेंस है। देन वी हैव लो प्रेशर सेंसर्स, सो विल अगेन ट्राई इंशाल्लाह कि हम इनको भी यूटिलाइज करें, इवन नॉट इन दिस कोर्स, मे बी इन द नेक्स्ट कमिंग कोर्स इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, अपना इंटरेस्ट डेवलप करें, आपको जो समझ आती है सोर्स करें, and again we can see कि क्या हो सकता है। So gas and smoke sensors, most people are using MQ series sensors in their project as well. Gas sensors
specifically used to monitor change of the air quality and detect the presence of the various gases. A smoke sensor is a device that senses the airborne particulate and gases and its level. इनकी वर्किंग बिल्कुल देखें कि कैसे इनके अंदर मे बी कोई एक ऐसी आईसी लगी हुई है जब एक स्पेसिफिक आती है गैस, इट बेसिकली डिटेक्ट्स इन पार्ट्स पर मिलियन ppm, ठीक है। तो फायर अलार्म्स के अक्सर आप किचन्स के अंदर आप इन सेंसर्स को देखेंगे, इंडस्ट्री के अंदर आप इस तरह के स्पेसिफिक गैस सेंसर्स देखेंगे फॉर डिटेक्शन और फॉर कंट्रोलिंग सम स्पेसिफिक थिंग के यार कितना इसके अंदर जो है आपके पास आ रही है। सो गैस सेंसर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनकी यूटिलाइजेशन जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है। These sensors again can be converted to a smart sensor. Most of them are smart sensors, but not to that extent. Maybe they are just giving a digital value out. लेकिन हम इनके साथ और जो है easily they can be integrated with microcontrollers, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया इनमें basically sensors के साथ काम कर रही होती है, तो it's easy to integrate these sensors. Accelerometer sensors, very important sensor again. Accelerometer is a transducer that is used to measure the physical or measurable acceleration experienced by an object due to the initial force and converts the mechanical motion into an electrical output signal. तो इनकी आपके ख्याल में क्या अफादियत है? एक्सेलेरोमीटर्स की कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको नज़र आ रही हो, आप उसको बताएं। हम अपने अटेंडेंस क्वेश्चन में भी इस के बारे में पूछ लेंगे कि क्या आपको लग रहा है कहाँ यूज़ हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई गाड़ी है जिसमें एयर बैग लगा हुआ है, ठीक है, सो इज़ देयर एनी रोल फॉर एन एक्सेलेरोमीटर इन दैट एयर बैग में भी, ठीक है। क्या कर रहे हैं एक्सेलेरोमीटर्स, कैसे ये अपनी पोजीशनिंग जो इनकी है XYZ, वो तो जायरोस्कोप के साथ बेसिकली होता है, लेकिन हमारे पास ऐसे भी एक्सेलेरोमीटर्स हैं जो एक्सेलरेशन को और डी एक्सेलरेशन को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देखें, जो लोग इनको यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, वो थोड़ा सा इनको स्टडी करें कि किस तरीके से फर्दरली काम कर रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं। IMUs को आप देख सकते हैं, इनिशियल मेजरमेंट यूनिट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैकेट्रॉनिक्स के अंदर भी और काफ़ी प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। Level sensors, level sensors are basically used to detect the level, and these sensors are again used to detect कि आपके पास कितना है इसके अंदर। लिक्विड लेवल सेंसर्स हैं, PCB के ऊपर कुछ लाइंस लगी हुई हैं, रेजिस्टेंस चेंज होगी, उसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा। फिर कैपेसिटिव लेवल सेंसर्स हैं कि जहाँ तक आपका लिक्विड सबमर्स है उसमें हिसाब से आप जो है वो वैल्यू को कंप्यूट कर लें कि कितनी इसके अंदर लेवल जो है वो मेंटेन हो रहा है। देन वी हैव फ्लोट टाइप लेवल सेंसर्स, ये रॉड जितनी ऊपर जाएगी उस हिसाब से इसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लगे हुए होंगे जो स्विचेस को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर देंगे। एंड वी कैन अगेन यूज द अल्ट्रासोनिक सेंसर्स टू डिटेक्ट द लेवल एज वेल। तो लेवल सेंसर्स आप लोग भी अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर रहे होंगे, इनको थोड़ा सा फर्दर हम लोग देखेंगे। इन सारी स्लाइड सेट में इन सारे सेंसर्स को दिखाने का मकसद ये है कि विल बी बेसिकली सीइंग के इनके इंटरफेसेस कैसे हैं, कैसे इनको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। जेनेरिक इंटरफेसेस अवेलेबल है मार्केट के अंदर कि कोई भी आप ऑफ द शेल्फ इक्विपमेंट लेके उसको अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। बिकॉज सेंसर बनाना हमारे डोमेन में नहीं है कि हम स्कोप में नहीं है कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर सेंसर्स बनाएं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हम एक सेंसर को इस्तेमाल कर सकते हों अपने सिस्टम के साथ। बीइंग एन मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर, बीइंग एन इंटीग्रेटर, हमें अपनी प्रॉब्लम को समझना है एंड वी हैव टू चूज़ द बेस्ट सेंसर, ठीक है। वो बेस्ट जो क्राइटेरिया है वो प्राइस भी हो सकता है, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर हो सकता है, वो रेजोल्यूशन के ऊपर हो सकता है, एक्यूरेसी के ऊपर हो सकता है, ठीक है। एंड देन वी हैव टू बेसिकली डिसाइड कि हमने कौन सा सेंसर किस जगह पे लगाना है और उसको लगाना कैसे है, ठीक है। इट विल नॉट बी दैट सिंपल कि बस आपने वायर जोड़ दी और आपने कहा चलो जी सेंसर लग गए, ठीक है। तो सेंसर लगाने के लिए आपको सेंसर को समझना है, उसकी टाइप्स को समझना है, आपकी जो कैटेगरी है, जो आपकी वोकैबुलरी है सेंसर्स की वो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है।
सो दैट कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई है और आप जो है वो बेहतरीन जो सेंसर जो उस काम के लिए डिज़ाइन किया गया उसी को चूज़ कर रहे हो, रादर देन कि आप कहें नहीं जी मैंने तो एक सेंसर चूज़ करना है जो मे बी जो हमने एग्जांपल पहले दी थी कि हमने गोल्ड का वज़न नापना है और हम जो है वो जो मोटरवे पे कांटा लगा हुआ है उसको हम कह रहे हैं उसके हम सेंसर्स को कह रहे हैं कि हम ये एक सुनियारे को देते हैं कि यार हम आपको आपका गोल्ड मेजर करके देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एग्जैक्ट थिंग कि आपकी जो वोकैबुलरी है सेंसर्स की वो जितनी बड़ी है जितनी ज़्यादा है वो उतनी कम है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता हो मार्केट में ये सेंसर्स हैं, ये इस तरीके से लग सकते हैं, इसका इंटरफेस क्या है। अभी आप लोग इस काम को शुरू कर रहे हैं तो यू विल फील कि आप जब भी सेंसर्स को लेने जाएंगे या लगाने जाएंगे आप देखेंगे यार ये सेंसर तो ये इंटरफेस हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और मोस्टली आपकी जो कैपेसिटी होगी वो दैट विल बी लिमिटेड कि आप सिर्फ वो सेंसर्स लगाने की कोशिश करेंगे जो ऑर्डिनो कंपैटिबल हो, ठीक है। बट दैट्स नॉट द केस। मार्केट के अंदर जो जितने भी सेंसर्स हैं वो कोई ना कोई डिजिटल आउटपुट, एनालॉग आउटपुट या बस बेस आउटपुट दे रहे हैं। हमें उन सेंसर्स की उन आउटपुट को समझने की कैपेसिटी जो है उसको बिल्ड करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू बी एन इंटीग्रेटर, ठीक है। तो ये सारे सेंसर्स के साथ हम इन बातों को भी डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इन सेंसर्स को इंटरफेस कर सकते हैं ताकि आपके प्रोजेक्ट में भी हेल्प आउट हो सके और आप खुद भी समझ सकें कि कैसे काम करेंगे। मोशन डिटेक्शन सेंसर्स, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हैं। अगेन ये जो जिन लोगों के पास जापानी गाड़ियाँ हैं उसमें देख सकते हैं बैक के ऊपर एक गोल सा सुराख हुए में होंगे, तो इस तरह के सेंसर्स जो हैं वो लगे हुए हैं। PIR पैसिव इंफ्रारेड सेंसर्स यूजली यूज इन होम ऑटोमेशन, क्या आप आएंगे आपकी डिटेक्ट होगी चेंज इन लाइट और इंफ्रारेड, और ये जो है बेसिकली एक सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा होगा। देन वी हैव माइक्रोवेव सेंसर्स जो बेसिकली क्या है कि माइक्रोवेव के प्रिंसिपल के ऊपर डिटेक्ट करेंगे कि चेंज कितनी आ रही है। मोशन डिटेक्शन इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फिजिकल मूवमेंट इन अ गिवन एरिया एंड इट ट्रांसफॉर्म्स मोशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और मोशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। We have like optical sensors, a sensor which measures the physical quantity of the light rays and convert into electrical signal which can be used readily by a user or an electronic instrument. Device is called optical sensors. फोटो डिटेक्टर्स हैं, पायरोमीटर्स हैं, इंफ्रारेड सेंसर्स हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं, लाइट के ऊपर काम करने हैं और बेसिकली आपको जो है वो एक सेंस दे रहे हैं कि क्या चीज़ जो है वो अवेलेबल है या नहीं है, जो भी उनका सेंसिंग मैकेनिज्म है। इसमें कैमरा एक बहुत बड़ा सेंसर है बट अगेन उसको हम उस हिसाब से नहीं देख रहे, लेकिन आप समझे कि ये सारे सेंसर जो हैं ये लाइट के प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहे हैं। Gyroscope sensor or device which is used to measure the angular rate or angular velocity is known as gyroscope. The most important application is monitoring the orientation of an object. इसकी क्या एप्लीकेशन हो सकती है, कोई समझ आती है एप्लीकेशन इसकी? मे बी जहाज़ है, अब वो यॉ, पिच, रोल क्या चीज़ें हैं ये, इनको डिटेक्ट करने के लिए क्या फिनोमेना यूज़ किया जाना है, कैसे होनी है ये चीज़ें, ठीक है। कोई फिजिकल सेंसर आपका वैसे तो नहीं लगा हुआ कि जो इन सब चीज़ों को डिटेक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो अगेन ये इनकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके थ्रू दिस इज़ बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर है ऐसी कोई चीज़, आपको क्या समझ आता है इसके बारे में हम पूछेंगे अटेंडेंस क्वेश्चन के अंदर, तो प्लीज़ ज़रूर सोचें कि क्या चीज़ है। कोई भी चीज़ जो है उसको समझने के लिए ज़रूरी होता है कि आप उसको अगेन उस पर सोचें कि यार ये क्यों है, इसकी रीज़न क्या है। आपको चाहिए कि हर चीज़ के पीछे एक वाई लगाएं कि यार ये हो क्यों रहा है। आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ, यार ये चीज़ है तो इसका कोई ना कोई इसके पीछे रीज़न होगी, ठीक है। एंड अगेन इफ यू आस्क द राइट क्वेश्चन यू विल गेट द राइट आंसर, मे बी फ्रॉम मी और मे बी नॉट फ्रॉम मी, ठीक है। लेकिन ये कि यू हैव टू बी अवेयर कि आपने अगर सीखना है, आप तालिबे इल्म बनना चाहते हैं, तालिबे डिग्री नहीं बनना चाहते, तो आप अपने साथ ये बी क्यूरियस कि यार क्यों हो रहा है, ये कैसे करना है हमने, ठीक है। एंड देन यू विल डेफिनेटली इंशाल्लाह गेट द आंसर्स एज वेल।
तो वाटर क्वालिटी सेंसर आजकल जो है वो अगेन वाटर क्वालिटी सेंसर्स भी मार्केट में काफ़ी इन है, जिस तरह गैस सेंसर्स हैं, मे बी नेवर नो थोड़े दिन बाद कोरोना डिटेक्शन का भी एक सेंसर आया हुआ हो, ठीक है, कि जो है वो रहीम बना लें एक सेंसर ऐसा कि जैसे ही कोरोना वायरस एंटर हो तो बेसिकली वो सेंसर डिटेक्ट कर ले, ठीक है। तो मे बी इट्स पॉसिबल, आदिल बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा सेंसर हो कि पानी के अंदर अगर एक जरासीम आया है, ठीक है, स्पेसिफिक जरासीम, ठीक है, वो जरासीम जो है वो बेसिकली डिटेक्ट हो जाए, ठीक है। दिस इज ऑल पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अ सेंसर, ठीक है। एंड देन वी हैव लाइक डिफरेंट सेंसर दैट आर करंटली यूज्ड इन दीज वाटर इंडस्ट्रीज। जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं आपके सारे, वो बेसिकली क्या है, आप उसके पीछे देखें पाकिस्तान स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, तो स्टैंडर्ड बेसिकली स्पेसिफाई सेट ऑफ क्वालिटी दैट नीड टू बी इंश्योर्ड कि आपके पास जो है ना वो चीज़ें आए। पीएच सेंसर्स आपको बताएंगे कि वाटर का पीएच लेवल क्या है, ठीक है। एंड व्हेन वी हैव ट्रिब्यूटरी सेंसर्स एंड यस वाटर कंडक्टिविटी सेंसर्स आर देयर एज वेल, जो आपको ये सारे सिनेरियोज जो हैं उनको बेटर डिस्क्राइब करके दे रहे हैं। So basically, a smarter world will have smarter sensors, and again we will have smart cities, smart environment, smart water, smart metering, security, and emergencies as well, that will basically cater all these sensors, and they will have their own pros and cons that are to be seen, और प्रोज एंड कॉन्स इनके बेसिकली यही होंगे कि हमारे पास स्मार्ट सेंसर्स के अंदर मिनिमम इंटरकनेक्टिंग केबल्स होंगी, हाई रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस विल बी देयर, और easy to use design and maintain small drug packing and flexible systems, and contain both actuator and sensors, so we can make this thing more complex. इसको बेसिकली आप कौन कह लें, cost of the wire sensors are higher, calibration requires on external processors, and predefined embedded functions have to be designed during the design. So ये इनके कुछ pros and cons हैं smart sensors के, that will have to evaluate and we'll see कि इनको हम किस तरीके से देख सकते हैं। सेंसर्स जो हैं उसके मुख्तलिफ इंटरफेसेस हैं। जी, सेंसर के मुख्तलिफ इंटरफेसेस हैं जिनको हम बेसिकली देखेंगे, और सेंसर के ये इंटरफेसेस जो हैं वो बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं, दैट आर बेसिकली डिजिटल एंड एनालॉग, ठीक है। सेंसर आपका जो आउटपुट दे रहा है या वो डिजिटल देगा या वो एनालॉग आउटपुट देगा, ठीक है। डिजिटल के आगे फर्दर कैटेगरीज हैं, मे बी इट्स पैरेलल, जो डाटा दे रहा है वो आपको पैरेलली डाटा दे रहा है, ठीक है, मे बी वो आपको सीरियली डाटा दे रहा है, ठीक है। एंड देन वायरलेस